नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इटर्निटी क्लासेस पर। हम 10th क्लास का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज सेकंड चैप्टर है जो हमारा अम्ल, क्षार या एसिड, बेस और सॉल्ट, ये वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसकी जो क्लासेस होगी 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट होगा। उसके बाद में एक कंप्लीट रिवीजन की क्लास होगी, फिर उसके बाद में हम जो भी क्वेश्चंस हैं उसका भी वीडियो आपको डाल देंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम एसिड बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके साथ में जो इंडिकेटर होते हैं, जो सूचक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वही यही है कि हम एसिड और बेस जो चैप्टर है उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है, क्या चीज़ है जो हमें एसिड और बेस तक लेकर आई है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं करके कि जो एसिड और बेस ये होते क्या है, ये खुद ही क्या है। ठीक है, तो बेसिकली एसिड और बेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि उनकी जो नेचर है उसमें देखो सभी चीज़ें एलिमेंट और एलिमेंट के बाद में कंपाउंड से बनी हुई है। अब जितने भी आसपास में केमिकल है, हमारी बॉडी में है, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट है, सभी केमिकल से बने हुए हैं। तो धीरे धीरे एक ऑब्जर्वेशन ये आया कि कुछ केमिकल्स में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिखी, जैसे कि कुछ का जो टेस्ट था वो खट्टा था और कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जैसे लिटमस है उसके साथ वो रिएक्ट करके एक स्पेसिफिक कलर, जैसे कि आपका रेड कलर दे रहे थे, तो वैसे एक कैटेगरी बन गई। और सिमिलरली एक कैटेगरी ऐसी बन गई जिसके अंदर टेस्ट जो था वो कड़वा था और उनका जो सरफेस था वो थोड़ा स्लिपरी सरफेस था। लिटमस के साथ रिएक्शन उनकी ऐसा था कि जो ब्लू कलर है वो आ रहा था। तो ऐसे दो ग्रुप्स बन गए जितने भी केमिकल्स थे उनके। तो उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, एसिड और बेस। देखो एसिड और बेस बेसिकली कुछ नहीं है, केमिकल्स के ग्रुप है। हम अगर सिंपल वर्ड में बोले तो केमिकल्स के ग्रुप हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली है, उन्हीं के बेसिस पे हमने एक ग्रुप बनाया। जैसे कि कुछ सब्सटेंस है जिनका टेस्ट आपका सोर लाइक है ना, और उनके कुछ है जिनका बिटर है। तो जिनका सोर टेस्ट है उनको हमने क्या बोल दिया, एसिड। उनको हमने क्या बोल दिया, एसिड। और जिनका बिटर टेस्ट था उनको हमने क्या बोल दिया, सोप। तो ऐसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिए, ये टेस्ट वाली ही नहीं, इसके अलावा भी हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ लिए। जैसे कि ये जो एसिड वाला ग्रुप है और जो बेस वाला ग्रुप है, जैसे ये दो ग्रुप हो गए ना। ठीक है, इसको हम इधर ले लेते हैं एक बार कि हमारे पास जो केमिकल्स हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमने क्या दे दिया, एसिड, और दूसरे में क्या दे दिया हमने, बेस। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, जैसे कि इनका जो टेस्ट देखा हमने। ठीक है, इसके साथ में इनका टेस्ट हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा लिटमस के साथ इनकी रिएक्शन। ठीक है, लिटमस क्या है वो हम आपको बताएंगे कि लिटमस क्या होता है। तो ये चीज़ें हमने देखी और उसके बाद में हमने केमिकल्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वही क्या है आपके एसिड और बेस। बेसिकली क्या है, अगर हम एक लाइन पे अगर इनको देखें तो वो कुछ ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी हमने ली। ठीक है, जैसे नंबर लाइन होती है आपकी, नंबर लाइन में 0 और माइनस इनफाइनाइट तक जाता है और यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये होता है। सिमिलरली एसिड बेस भी कुछ है कि केमिकल्स का एक पोर्शन जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इधर किया और उनकी अपोजिट जो प्रॉपर्टीज है वो इधर है, और बीच में जो आ रहा है जैसे लाइक आपका जो टेस्ट हो गया, टेस्ट वाइज हो गया, शोर टेस्ट हो गया और लिटमस के साथ रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो एक केमिकल्स का ग्रुप ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा था और दूसरे वाला ये वाली कि बिटर टेस्ट है। ठीक है, और जैसे लिटमस के साथ रिएक्शन हो गई तो उसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है वो दे रहा था आपका ब्लू कलर। ठीक है, और ये वाला दे रहा था आपका रेड कलर। तो ये दोनों ग्रुप ही क्या हो गए आपके, एसिड। ये वाला ग्रुप हो गया एसिड और ये वाला ग्रुप हो गया क्या, बेस। और इनके बीच में जो इनके बीच की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, सॉल्ट। उसको हमने क्या बोल दिया, सॉल्ट। बस यही है एसिड और बेस। अब इसका यूज़ क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं वो हम बात करते हैं। देखो हमने केमिकल्स को कैरेक्टराइज कर लिया कि कुछ केमिकल्स एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हैं और उसके अपोजिट वाले कुछ केमिकल्स हैं। लाइक इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे की अपोजिट है। तो और एक और चीज़ ऑब्जर्व हुई कि ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, मतलब एक दूसरे का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको नष्ट करते हैं। जब एसिड और बेस को हम जब मिला देते हैं तो जो बनता है वो क्या बन जाता है, सॉल्ट। मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है एक तरीके से, या बीच में मीडिएट हो जाती है।
बात समझ में आई? तो ये वाला था एसिड और बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में कि ये है क्या चीज़ और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, उसके अंदर एक एसिड रिलीज होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसका जो केमिकल कंपोजिशन देखा तो वो क्या था, एक एसिड। वो क्या था, एक एसिड। और उससे जब हम खाना थोड़ा इरेगुलेट कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी एसिड के अमाउंट ज़्यादा सीक्रेट होता है, वो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय होती है हमारे एसिडिटी। तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, बाहर से कोई बेस या ऐसा केमिकल जिसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, बेस जैसी प्रॉपर्टीज हो, उसको हम उसके साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और जो हमें रिलीफ मिल जाती है। तो यही होता है एसिडिटी के अंदर कि हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा ये हम मिक्स कर देते हैं जब हमारे एसिडिटी होती है। बात समझ में आई? वो क्या करता है, वो दोनों का इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ हमें एसिड और बेस से सीखने को मिलती है। अब इसके बाद में हम एसिड और बेस को पहचाने कैसे, ठीक है, उसको पहचानने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सूचक या आपके इंडिकेटर्स। सूचक या इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, ये दो ग्रुप है बेसिकली। ठीक है, एसिड कोई एक केमिकल नहीं है, ना ही बेस कोई एक केमिकल है। एसिड कुछ विशेष प्रॉपर्टीज या कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ दर्शाने वाले केमिकल्स का ग्रुप है एसिड, और उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज को दिखाने वाला जो ग्रुप है वो क्या है, बेस। अब यहाँ पे इंडिकेटर या सूचक क्या होता है, जो उन दोनों के साथ अलग अलग रिएक्शन करे। जैसे कि एसिड के साथ वो अलग रिएक्शन करे और बेस के साथ अलग रिएक्शन करे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सूचक या आपका इंडिकेटर। ठीक है, यही क्या होता है आपका इंडिकेटर। अब इंडिकेटर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग दिखाते हैं, तो ये कलर इंडिकेटर होता है। अगर रंग की हम बात करें, ठीक है, तो ये रंग सूचक होते हैं जिसमें कलर की बात हो रही है। और केवल मैं अगर इंडिकेटर की बात करूं तो उसमें कलर की भी हो सकती है, स्मेल की भी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगर हम रंग या कलर इंडिकेटर्स की बात करें तो वो केवल अपना रंग बदलेंगे। एसिड के साथ कुछ एक रंग दिखाएंगे और बेस के साथ वो कुछ एक रंग दिखाएंगे। ये बात समझ में आई? इंडिकेटर्स आर द स्पेशल सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड्स एंड बेस। ये बेसिकली यहाँ पे पूरा कर देते हैं इसको, कलर इंडिकेटर। ये कौन सा है आपके, कलर इंडिकेटर। बात समझ में आई? कलर इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिड के साथ एक अलग कलर दिखाते हैं, बेस के साथ एक अलग कलर दिखाते हैं। तो इसी के अंदर हमारा आता है लिटमस। इसी के अंदर क्या होता है आपका, लिटमस। लिटमस एक कलर इंडिकेटर है। ये क्या है, एक कलर इंडिकेटर। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं रंग सूचक। क्या बोल सकते हैं, रंग सूचक। ये लिटमस पेपर, ये जो लिटमस है, ये एसिड के साथ एक अलग रिएक्शन दिखाता है, उसमें एक अलग कलर आता है, और बेस के साथ या आपके क्षार के साथ ये अलग तरीके की रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता वो हम देखते हैं। बाकी ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वापस से रिवाइज कर देते हैं कि देखो लिटमस है क्या। लिटमस बेसिकली एक केमिकल है या मिक्सचर है, बहुत सारे केमिकल्स का एक मिक्सचर है। वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें लाइकेन, जो आपके प्लांट का एक ग्रुप है, थैलोपाइटा जो प्लांट्स है उसका एक ग्रुप है। प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स का ग्रुप हम बना के रखते हैं। ठीक है, तो उसी में से है थैलोपाइटा। थैलोपाइटा का एक प्लांट लाइकेन, सॉरी ये पूरा ग्रुप है, लाइकेन एक खुद से ग्रुप है। तो इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें मिलता है कौन, लिटमस। लिटमस एक मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्यूशन है, पर्पल कलर की डाई होती है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। नेचुरल इसका जो कलर होता है वो बैंगनी रंग होता है। तो ये क्या करता है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे मैंने बोला आपको कि ये आपका क्या है, कलर इंडिकेटर है, तो ये एसिड के साथ एक अलग कलर दिखाएगा और बेस के साथ अलग कलर दिखाएगा। तो जो लिटमस है, जब इसके साथ में हम कोई भी एक एसिड ग्रुप्स का होता है, ग्रुप है। ठीक है, एसिड का मतलब कोई एक नहीं है, एसिड का मतलब बहुत सारे केमिकल्स हैं। ठीक है, जिसमें से कोई भी हो सकता है जो कुछ विशेष प्रॉपर्टीज या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखाते हैं। ठीक है, वो एसिड्स है। तो एसिड के साथ जब लिटमस की रिएक्शन होती है तो ये कलर क्या हो जाता है, इसका रेड। इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। सिमिलरली अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं, बेस, किससे करवाएं, बेस, तो इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है ब्लू। तो इसका जो नेचुरल कलर है पर्पल कलर, उसी से इसके कलर्स चेंज होते हैं। बात समझ में आई? इट टर्न्स रेड इन एसिड और ब्लू इन बेस।
बात समझ में आई? क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल था आपके कलर इंडिकेटर का। कलर इंडिकेटर और इसके साथ में इसको हम प्राकृतिक सूचक भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक या आपका नेचुरल इंडिकेटर, क्या? नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरली, जैसे ये प्लांट से हमें मिल रहा है, वो इंडिकेटर जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से मिल जाते हैं, वही क्या होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। उन्हीं में से एक एग्जांपल है लिटमस का। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर भी है, साथ में क्या है, एक कलर इंडिकेटर भी है। अब आगे हम पढ़ते हैं और भी इसके टाइप्स। देखो नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में और भी चीज़ें, मैंने प्राकृतिक सूचक तो बता ही दिया कि जो हमें कहाँ से मिल रहा है, डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है, तो ये कई हमारे आसपास के हमें कई चीज़ों में दिख जाता है। जैसे ये हो गया आपका रेड कैबेज, ठीक है। रेड कैबेज जो होता है वो आपके एसिड और बेस के साथ अलग अलग, इसका अगर हम जूस निकाल लें तो इसका जो जूस है उसका जो कलर है वो एसिड के साथ अलग होगा और बेस के साथ इसका कलर अलग होगा। तो ये आपका एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। सिमिलरली आपने टर्मरिक या हल्दी देखी होगी। हल्दी जब हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, जब हम उसको सोप लगाते हैं, सोप मीन्स बेस, जो सोप होता है वो क्या होता है, बेस, ठीक है। तो ये बेस है। इसकी जब रिएक्शन हम किससे करते हैं, टर्मरिक से करते हैं, तो इसका जो कलर है वो बेसिकली हो जाता है रेड। वो कैसा कलर हो जाता है, रेड। और एसिड के साथ इसका कलर चेंज नहीं होता, मतलब जब एसिड मिक्स किया तो सेम वही रहेगा, येलो कलर, पर जब बेस मिक्स कर दिया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है या आपका कलर इंडिकेटर है। सिमिलरली आपके पास कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइड्रेजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, ठीक है। ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स है, और ये भी क्या है, कलर इंडिकेटर्स है। ये भी क्या है, कलर इंडिकेटर्स है, साथ में क्या है, नेचुरल इंडिकेटर भी। ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस के साथ। इनका जो जूस होता है, जो रस होता है, वो अपना कलर चेंज करता है। तो ये बात हो गई नेचुरल इंडिकेटर में कलर इंडिकेटर्स के। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इंडिकेटर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब क्या होगा, जो स्मेल, ऑल फैक्ट्री आपके यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती है उनका नाम होता है, जो स्मेल को सेंस करती है। मतलब ऐसे इंडिकेटर जो एसिड के साथ अलग स्मेल देंगे और बेस के साथ अलग स्मेल देंगे। इस एक्टिविटी को आप करके देख सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे तो स्मेल को फील नहीं कर सकते, बाकी लिटमस वगैरह की एक्टिविटीज़ हम सारी करके देखेंगे, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड और बेस के साथ अलग अलग आपकी स्मेल शो करते हैं। तो उनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है वनीला, ठीक है। वनीला क्या होता है, लाइक ये रहा वनीला, ठीक है। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, और पर ये क्या करता है, अपनी स्मेल चेंज करता है। बेसिकली जब इसको बेस के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, जब इसको बेस के साथ मैच किया जाता है तो ये अपनी जो स्मेल है वो लूज कर देता है। बेस के साथ इसकी जो स्मेल है, बेस के साथ इसकी स्मेल है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, पर एसिड के साथ इसकी स्मेल आती है, ठीक है। सिमिलर चीज़ होती है आपके ऑनियन के साथ, ऑनियन या प्याज के साथ। जो प्याज है वो भी क्या होता है, जब इसको बेस के साथ मिक्स करते हैं, अनचेंज रहती है जब एसिड के साथ इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। पर जब बेस के साथ इसको मिक्स करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग जो बेस या क्षार है उनके बारे में। तो जब इसको बेस के साथ मिक्स करते हैं तो इसका जो स्मेल है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, या इसका स्मेल बहुत डल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका जो भी केमिकल था, ऑनियन में जो भी केमिकल था, ठीक है, इसमें जो भी केमिकल था, जिस एक्स था, ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है बेस से, जब ये बेस से रिएक्शन करता है तो कुछ ऐसा बनता है जिसमें स्मेल नहीं होती, ठीक है, जिसमें ऑर्डर नहीं होता। बात समझ में आई, क्लियर है। उसके बाद में कौन है आपका, क्लोव या लौंग, ठीक है। लौंग के साथ भी ये चीज़ होती है, ठीक है। लौंग क्या होता है, सेम बात होती है इसमें भी, कि जब ये रिएक्शन करता है बेस के साथ, जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसका जो स्मेल है वो क्या हो जाता है, चला जाता है। इसका जो स्मेल है वो चला जाता है, पर एसिड के अंदर ये क्या होता है, डिटेक्टेबल होता है। एसिड के अंदर ये दिखेगा, पर जब इसको बट इट मे नॉट बी डिटेक्टेबल इन बेसिक सॉल्यूशन। जब बेसिक सॉल्यूशन में इसको हम डालते हैं तो ये डिटेक्ट नहीं होता है। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या किया, देखो एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि एसिड और बेस क्या है, एसिड, बेस और एक आपका सॉल्ट भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। एसिड बेस बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने कुछ केमिकल्स को ग्रुप्स में बांट दिया है। तो ऐसे बोल सकते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। एसिड इधर है, ठीक है,
और बेस क्या है यहाँ पे, दोनों की प्रॉपर्टीज अपोजिट है। और दोनों के बीच का जो मॉडरेट है वो क्या होता है, सॉल्ट। दोनों का बीच का जो मॉडरेट होता है वो क्या होता है, सॉल्ट। बात समझ में। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी, हमने पढ़े इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर या सूचक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके साथ एसिड के साथ अलग रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ अलग रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शन हमें बता देती है कि ये जो केमिकल है ये कौन से ग्रुप में से है, एसिडिक है या बेसिक है। तो ये हमने पढ़ा। आगे हम एसिड और बेस के अलग अलग रिएक्शंस को पढ़ेंगे, मेटल के साथ इनकी रिएक्शन, कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस, ये सारा आगे हम स्टडी करेंगे। आज तक ये हमने पढ़ा है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।